Hello friends, welcome back to my channel. This side नेहा चरसिया. Hope you all are doing well. सो फ्रेंड्स, मैंने अपना जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया था लगभग 5 से 6 दिन उसको ऑलरेडी हो चुके हैं. आई नो मेरे दोनों वीडियो में काफ़ी गैप आ गया है बिकॉज आज का ये जो वीडियो है पार्ट 2 है. तो एक्चुअली इस बीच बिल्कुल भी मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी अपने वीडियो को पोस्ट करने के लिए, क्योंकि इस बीच एक तो मतलब चीज़ें बहुत इतनी ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, इतनी हौच पौच हो रखी है लाइफ में कि समय मिलता ही नहीं है. और मैं फ़ोन तो अपना यूज़ करने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं थोड़ा सा लाइक इस चीज़ को लेकर रेगुलर हो जाऊं कि मैं अपने ब्लॉग्स एटलीस्ट रेगुलर टाइम पे पोस्ट कर सकूं. और थोड़ा वेदर चेंज होने की वजह से थोड़ा बच्चों को मुझको थोड़ा सा लाइक कोल्ड वगैरह भी हो गया है, तो बिल्कुल भी मतलब बच्चे एक्चुअली ज़रा सा बीमार पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान खुद भी करते हैं और हम भी परेशान हो जाते हैं. बट एनीवेज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा लाइक डेली बेसिस पे अपने ब्लॉग्स लाती रहूँ. उसको लाइक रेगुलर करने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि दोनों बच्चों के साथ मैनेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट. तो लास्ट मैंने जो अपना वीडियो लाइक पोस्ट किया था, मैंने बताया था कि उसमें लास्ट मैंने वहाँ पे छोड़ा था कि मतलब हम लोग इनको बालाजी एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में हमने इनको शिफ्ट किया था. तो वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद फिर इनके मतलब क्योंकि संडे था तो वहाँ पे भी कोई लाइक ढंग से कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे जो प्रॉपर इनको देख सकते. बट भैया ने फिर वहाँ पे मतलब बात करी, मेरे बड़े वाले भैया ने, तो फिर वहाँ पे बातचीत कर कर तो एक डॉक्टर वहाँ पे थे जो स्पाइन की टीम के थे. तो उन वो भी 2 3 से 4 घंटे बाद आए थे. इनफैक्ट 3 से 4 नहीं, उनको बिकॉज हम लोग वहाँ पे 1 बजे लगभग पहुँच गए थे हॉस्पिटल, 1 सवा 1 बजे हम लोग पहुँच गए थे इनको लेकर. और वो डॉक्टर कम से कम 5 या 6 बजे वो डॉक्टर वहाँ पर आए थे. और उसके बाद आने के बाद फिर वहाँ पे उनका सारा एक्सरे वगैरह हुआ. एक्सरे वगैरह होने के बाद वहाँ पे पता चला कि इनको बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं. लेफ़्ट साइड से जो कंधे से लेकर पेल्विस तक है वहाँ पे पूरा मल्टीपल फ्रैक्चर हो रखे हैं. इनके शोल्डर में इनके रिब्स टूटे हुए थे, इनके पेल्विस टूटा हुआ था, प्लस स्पाइन तो इनके बीच में से टूटी हुई थी. तो वो सब देखकर फिर डॉक्टर्स ने ये बोला, फिर इनका एमआरआई भी हुआ था, तो डॉक्टर्स ने ये बोला था कि जो स्पाइन की सर्जरी वो इमरजेंसी में हमें कल करनी पड़ेगी, नेक्स्ट डे ही उसके, क्योंकि स्पाइन टूटने की वजह से जो नर्व्स हैं वो दब रही थी. तो अगर वो नर्व्स दब जाएंगी और वो फिर ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालेंगी, क्योंकि वो सारी नर्व्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं. फिर वहाँ पे फिर ये था कि मतलब उस टाइम पे फिर इनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया. और ये सब प्रोसीजर होते होते रात के 11 बज गए थे. फिर लगभग हाँ, साढ़े 10 11 बज गए थे. फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले थे क्योंकि रात को वहाँ पे किसी को रुकने नहीं दे रहे थे. तो उस दिन रात को मेरा भाई रुका हुआ था वहाँ पर, क्योंकि ये था कि हॉस्पिटल में बाहर किसी को रुकना ज़रूरी है. और मेरे हस्बैंड के आई थिंक फादर भी वहाँ पे रुके थे. तो वो लोग वहीं हॉस्पिटल में रुके हुए थे. हालांकि कोई हमें अलग से वार्ड नहीं दिया गया था, बट वो अपना गाड़ी वगैरह में अपना मैनेज करके अपना कैसे भी थे वो लोग रुके हुए थे. फिर उसके बाद वहाँ पर ये था कि जब इनकी स्पाइन की सर्जरी हुई थी उसके नेक्स्ट डे ही शोल्डर की सर्जरी भी प्लान करी थी, बट वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई थी. क्योंकि जब इनकी स्पाइन की नेक्स्ट डे सर्जरी हुई, सर्जरी बहुत ही अच्छी हुई थी. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सर्जरी बहुत ही बढ़िया हुई थी. और इनकी इनफैक्ट उस टाइम पे हमारे लाइक वो कहते हैं गॉड की ग्रेस थी कि उस टाइम पे बालाजी में जो इंडिया के जो टॉप के सर्जन हैं स्पाइन के, डॉक्टर छाबड़ा, वो वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल थे. प्लस उनकी ऑल ओवर इंडिया की जो स्पाइन की टीम थी, फॉर्चुनेटली वो वहाँ पर थी. तो ये मतलब गॉड की बहुत बड़ी ग्रेस थी हमारे ऊपर उस समय कि वो जो टॉप की टीम थी स्पाइन की वो वहाँ पे अवेलेबल थी. और नेक्स्ट डे ही उनकी विजिट थी जिस दिन अनिल की सर्जरी थी. और डॉक्टर छाबड़ा ही इज़ वन ऑफ द टॉप सर्जन ऑफ स्पाइन ऑल ओवर इंडिया. तो उन्होंने उनकी सर्जरी करी. और ये तो मैं अपने जीसस को बहुत थैंक यू कहती हूँ दिल से कि प्रभु ने हमारी मतलब प्रार्थनाओं को सुना और प्रभु ने बहुत ही अच्छे डॉक्टर के अंडर उनकी सर्जरी करवाई, उनके टीम के अंडर उनकी सर्जरी करवाई. सर्जरी बहुत अच्छे से हुई. फिर ये आईसीयू में 2 दिन तक रहे. फिर तीसरे दिन इनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया. नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट होने के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 12 बजे इनको अचानक से इनका बीपी शूट कर गया, इनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया, इनके पल्स फ्लक्चुएट होने लगे. इन्होंने एकदम से बोलना बंद कर दिया, रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, ये बस आँख हल्की सी इनकी खुली थी. और उनकी पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब वेट हो गई थी, इतनी ज़्यादा पसीना निकल गया था इनको कि इनकी हालत ख़राब थी. और उस समय मैं जॉय को लेकर इनसे मिलवाने गई थी बिकॉज जॉय कॉन्टीन्यूसली 2 3 दिन से मम्मा डैडी कहाँ है, मम्मा डैडी कहाँ है वो कर रहा था, क्योंकि उसने इनको गिरते हुए देखा था. और वो तब से रात को 2 3 रात से मेरे से यही बोल रहा था, मम्मा डैडी गिर गए, मम्मा डैडी गिर गए, डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ हेल्प. क्योंकि जॉय बहुत ना क्लियर बोल नहीं पाता है. और लेकिन जॉय को लेके जब मैं हॉस्पिटल पहुंची और मैंने देखा अनिल की कंडीशन उस टाइम, तो
मतलब मेरा ऐसा था कि मैं एकदम टूट गई ये देख कर कि अभी तक तो सब कुछ अच्छा था, अचानक से ये क्या हो गया अनिल को। फिर उनको दोबारा से इमरजेंसी में आईसीयू में शिफ्ट किया, क्योंकि इनकी कंडीशन उस टाइम पे बहुत सीरियस हो गई थी। उसके बाद जब इनको दोबारा आईसीयू में शिफ्ट किया, मैं इनसे मिलने गई। मेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बोल नहीं रहे थे और मुझे ये था कि आखिर ऐसा क्या हो गया। डॉक्टर्स की टीम को फिर से बुलाया गया, डॉक्टर से बात हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ अचानक से। फिर इनके सारे वाइटल्स चेक किए गए, इनका अल्ट्रासाउंड हुआ, इनका फिर से सिटी स्कैन हुआ, बाकी के जो भी टेस्ट हुए सारे हुए। फिर डॉक्टर्स ने ये बोला कि एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ एमआरआई ऑफ ब्रेन, सिर्फ ब्रेन का सिटी या एमआरआई जो भी था। बिकॉज उस टाइम पे जब ये गिरे थे और जब हॉस्पिटल में भी आए थे, तो डॉक्टर्स ने बोला हमें ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिला जिसकी वजह से हमें ब्रेन का लाइक सिटी एमआरआई रिकमेंड करना पड़े, क्योंकि पेशेंट कॉन्शियस था, पेशेंट बोल रहा था, ब्लीडिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और फेंट भी नहीं हुआ पेशेंट, वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। बट फिर ये हुआ रात को कि नहीं, इनका एक बार सब कुछ ठीक है, फिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। फिर इनका सिटी ब्रेन हुआ, जिसमें ये पता चला रात को 12 बजे रिपोर्ट आई कि इनका लाइक 3 माइनर एडिमा आए हैं ब्रेन में, लाइक क्लॉटिंग आई है, जिसकी वजह से एपिसोड हो सकता है। बट डॉक्टर का ये कहना था कि वो माइनर से हैं, तो उसकी वजह से इतना बड़ा एपिसोड नहीं होना चाहिए, बट मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो इसकी वजह से भी हो सकता है। प्लस इनकी स्पाइन की जो सर्जरी हुई है, कई बार उसका भी एक ड्रॉबैक हो सकता है, लाइक उसका भी एक ड्रॉबैक कहेंगे या उसको उसका साइड इफेक्ट कहेंगे या वॉट एवर। तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आई। 4 दिन तक फिर अनिल आईसीयू में दोबारा से, मतलब ऑल ओवर इनकी जो आईसीयू की जर्नी थी वो 10 दिन तक लगभग ये आईसीयू में थे। और जिस दिन इनको आईसीयू में डाला था उस दिन ये बोल नहीं रहे थे, इनका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा था। फिर जब मैं अंदर गई तो नर्स ने हमसे एक पेपर पे साइन करने बोला कि अगर इनका ऑक्सीजन लेवल ऐसा ही रहा, नहीं ठीक हुआ, तो हमें लाइक इनको हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। और वो वेंटिलेटर वो प्रॉपर, उन्होंने, मैंने बोला ये वेंटिलेटर है, तो उन्होंने बोला नहीं वेंटिलेटर नहीं, बट हाँ ये भी एक तरीके का वेंटिलेटर ही होता है, इसको आप एक तरीके से मिनी वेंटिलेटर कह सकते हैं, बिकॉज इनको ऑक्सीजन नहीं आ रहा, तो हमें डायरेक्ट इनको ऑक्सीजन देने के लिए मुँह में लाइक पाइप हमें डालनी पड़ेगी। ये सुनकर मैं और ज़्यादा टूट गई थी वहाँ पर, क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम पे, तो मेरे से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। बट फिर भैया थे साथ में मेरे, तो मेरे बड़े वाले भैया ने फिर उन्होंने उस पेपर पे साइन किए। और हम बार बार डॉक्टर से यही पूछ रहे थे कि डॉक्टर ये वेंटिलेटर पे क्यों डालना है, क्या इनकी कंडीशन इतनी सीरियस हो गई। तो उन्होंने बोला कि देखिए पेशेंट को क्योंकि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उनका पल्स ऊपर नीचे जा रहा है बार बार, बीपी हाई हो रखा है, तो हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े। फिर रात को उन्होंने उनको उस वेंटिलेटर पर डाला, एक दिन तक पूरा ये उसी पर थे। फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम कॉन्टीन्यूसली, मैं अपने यीशु मसीह से बस प्रार्थना कर रही थी, और बस मेरे को उसी का भरोसा था कि वही सब कुछ कर रहे हैं अच्छा, और वही करेंगे। फिर नेक्स्ट डे इनको वेंटिलेटर से उससे हटाया गया। और ये जर्नी मेरी बताने में बहुत आसान लग रही होगी, बट मेरे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को रिकॉल नहीं करना चाहती हूँ, मैं बताना भी नहीं चाहती उतना, क्योंकि उतना मन नहीं करता है। बट एनीवेज, तो ऐसा ही रहा था। फिर ये 4 से 5 दिन तक फिर से आईसीयू में थे, फिर इनको आईसीयू से बाहर निकाला गया। 15 से 16 दिन की टोटल हॉस्पिटलाइजेशन रही थी इनकी, जिसमें अप्स एंड डाउन्स लगे रहे थे। बट येस, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एट दी एंड चीज़ें बेहतर हुई, इनका डिस्चार्ज हुआ, हम इनको घर लेकर आए। और बस चीज़ें अब 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीना हो गया लगभग, तो चीज़ें चल रही हैं। बाकी अब मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग्स में या डेली के ब्लॉग्स में आपसे धीरे धीरे दिखाऊंगी इनकी रिकवरी कैसी चल रही है, और इनके डाइट प्लान क्या रहता है, या मेरा डेली का रूटीन कैसा रहता है। आई नो बहुत से लोग होंगे जो मे बी दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड टू नो लाइक मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, आई नो। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ब्लॉग्स में कुछ नया लेकर आऊँ जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आगे भी मेरे चैनल को फॉरवर्ड करें। और कीप प्रेइंग फॉर माई हस्बैंड एंड फॉर माई फैमिली। एंड इस पूरी जर्नी के लिए मैं अपने यीशु मसीह को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड को वापस घर लेकर आए, और मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। हॉस्पिटल में मेरे भैया जो हैं वो मेरा एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हैं। उन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड को, सबको, मुझे तो बहुत संभाला है उसने। वो हमेशा मेरे से यही बोलते हैं कि मतलब तू टेंशन मत ले, मैं हूँ यहाँ पर, मैं हूँ यहाँ पर, जो होगा मैं देख लूँगा, जो होगा मैं देख लूँगा, तू टेंशन मत ले। और सब कुछ अच्छा था, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बुरी होती है तो कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छाई निकल के आती है। तो उस अच्छाई में यही निकल कर आई कि मुझे मेरे यीशु मसीह में और मेरा विश्वास बढ़ा, प्रभु में मेरा फेथ जो है गॉड में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और मुझे ये पता चला कि एक्चुअली मेरे वेल विशर कौन है कौन नहीं है। और बट इस पूरी जर्नी में अभी तक की जो रही है, मतलब आई मस्ट से मेरे भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
और बाकी की मेरे पूरी फैमिली ने, मेरे छोटे भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि इनके साथ जिस समय वो इंसिडेंट चल रहा था ये तो वहाँ थे, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा अंदर से टूटी हुई थी, मैं खुद इतने ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ गई थी कि वो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं बता पाऊँ किसी को कि मेरे ऊपर क्या बीती थी. बट येस, थैंक्स टू जीसस एंड आई होप कि थिंग्स विल गेट बेटर सून.